समय की बात है, कहीं दूर घने जंगल में जंगली जानवरों और उनके आवास के बीच एक अच्छा तालमेल था। हरे भरे पेड़, जीवंत फूल और चमकती जलधाराएं उन विभिन्न प्राणियों के लिए सुकून भरी जिंदगी प्रदान करती है जो जंगल को अपना घर मानते हैं। जंगल में सिम्बा नाम के एक प्रतापी शेर का शासन था। वह अपनी ताकत, बुद्धि और कुशल नेतृत्व के लिए जाना जाता था। सिम्बा के शासन में जंगल के सभी जानवर शांति और सद्भाव से रहते थे, एक दूसरे का सम्मान करते थे। एक दिन शिकारियों का समूह हथियारों से लैस और खून की प्यास से जंगल में दाखिल हुए। उन्होंने जंगल में रहने वाले दुर्लभ और विदेशी जानवरों के बारे में सुना था और पैसों की लालच में उन्हें पकड़ने के लिए मन में ठान ली थी। जैसे ही शिकारियों ने जाल बिछाकर चारा डाला, वैसे ही जानवरों को खतरे का एहसास हुआ और वह एक सभा का आयोजन करने के लिए अपने राजा सिम्बा के पास एकत्र हुए। हमें एकजुट होकर इन घुसपैठियों से अपने घर की रक्षा करनी चाहिए। तभी सिम्बा बोला, हमें उन्हें अपने जंगल और जंगल में निवास करने वाले जानवरों को नष्ट करने की अनुमति नहीं दे सकते। अपने जंगल को बचाने के लिए क्या आप मेरे साथ हैं? सभी जानवरों ने हाँ में सिर हिलाया। वो जानते थे कि अगर उन्हें जीवित रहना है तो उन सब को खतरे के खिलाफ एक साथ खड़े रहना होगा। जैसे ही रात के 2 बजे शिकारियों ने अपनी तैयारी शुरू की, जानवरों को उनके घर से निकलने के लिए गोलियां चलाई और मशालें जलाकर उनको डराने की कोशिश की गई। लेकिन जानवरों ने भी शिकारियों को परास्त करने के लिए और अपनी रक्षा करने के लिए अपनी ताकत और बुद्धि का उपयोग करते हुए उन शिकारियों का डटकर मुकाबला किया। हाथियों ने छोटे जानवरों को बचाने के लिए अपने शरीर का उपयोग किया और बंदरों ने शिकारियों के ध्यान भटकाने के लिए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाते रहे और हंसों के पीछे से शिकारियों को बहुत दूर ले गए। पंछियों ने भी उड़ते हुए शिकारियों पर हमला किया और शिकारियों के सर पे चोंच और पैर से मार मार कर शिकारियों को भ्रमित किया। सिम्बा ने भी जोर से दहाड़ा। अपने जंगल के जानवरों को एक एक कर शिकारियों के खिलाफ हमले का नेतृत्व किया। सिम्बा ने अपने तेज पंजों एवं शक्तिशाली जबड़ों से कई शिकारियों को घायल किया, जिससे एक बात स्पष्ट हो गई कि सिम्बा के राज्य में धमकी देने वाले शिकारियों को सिम्बा बर्दाश्त नहीं करता। शिकारियों को अब एहसास होने लगा कि वो जंगल के जानवरों की संयुक्त ताकत और इच्छा शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए हमें अब पीछे हटना होगा और शिकारी जंगल छोड़कर बाहर भाग आए। जानवर जीत की खुशी में झूम उठे, उनका उत्साह बढ़ा। सिम्बा, जो कि राजा था, वह गर्व से खड़ा था और अपनी वफादार प्रजा को देख रहा था। उस दिन से सभी जंगली जानवर एकजुट होकर जंगल पे आने वाली हर मुसीबतों का डटकर सामना करने लगे और खुशी खुशी मिलजुल कर रहने लगे। इस कहानी से